नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। ये हमारा पार्ट 1 है। लगभग 5 से 6 पार्ट में मैं इंडियन ज्योग्राफी लगभग सब कवर कर दूंगा, जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे राज्य की, हिमालय की, या फिर बहुत बड़ा राज्य कौन सा है, बहुत छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल क्या है, पूरी कितनी दूरी में है, पूरा हमारा इंडिया कितनी दूरी में है, और भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको नॉर्मली ये सब पता भी होना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टोटल 29 राज्य हैं और जो बाकी के 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आप इसका एक नोट्स बनाइए अपने पास, जो कि 29 राज्य हैं। मैं आपको यहाँ पे नाम तो बता दे रहा हूँ, आप नोट्स अपना खुद से बनाइए, जिसमें कि 29 राज्य जो हैं उनके मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ का गवर्नर कौन है, उसका राजधानी क्या है, लगभग ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अगर आप प्रिपरेशन में है तो इंडिया के बारे में तो आपको लगभग सब कुछ पता रहना चाहिए। तो देखिए, जो स्टार्टिंग से मैं 29 राज्य का नाम आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला राज्य अल्फ़ाबेटिकल आपको मैं बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा बिहार, पाँचवां छत्तीसगढ़, छठवां गोवा, सातवां गुजरात, आठवां हरियाणा, 9वां हिमाचल प्रदेश, 10वां जम्मू एंड कश्मीर, 11वां झारखंड, 12वां कर्नाटका, 13वां केरला, 14वां मध्य प्रदेश और 15वां महाराष्ट्र, 16वां मणिपुर एंड 17वां मेघालय, 18वां मिजोरम, 19वां नागालैंड, 20वां उड़ीसा, 21वां पंजाब, 22वां राजस्थान, 23वां सिक्किम, 24वां तमिलनाडु, 25वां तेलंगाना, 26वां त्रिपुरा, 27वां उत्तर प्रदेश, 28वां उत्तराखंड और 29वां वेस्ट बंगाल। तो ये जितने भी राज्य हैं आप सर्च कीजिए, इनके बारे में आप पता करिए कि कितनी जनसंख्या है, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, उसका स्टेट, उसका जो कैपिटल है वो कौन सा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लेते हैं हम, जो कि यहाँ पे 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो देखिए, अंडमान एंड निकोबार और छत्तीसगढ़ और दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली जो हमारा कैपिटल है इंडिया का, और लक्षद्वीप और पांडिचेरी। तो 7 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो इस पे इंडियन गवर्नमेंट का वहाँ पे हक है, राइट्स है। और बाकी जो 29 राज्य हैं वहाँ पे राज्य सरकार, चीफ मिनिस्टर का शासन है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इससे स्टार्ट किया है। तो आप इसका एक नोट्स ज़रूर बनाएं अपने पास और उसका पूरा डिटेल लेके रखें। एक आध दो बार उसको देखें तो आपको कन्फर्मली वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा व छोटा राज्य क्या क्या है। तो छोटा राज्य तो आई थिंक सबको पता होगा और बड़ा राज्य भी सबको पता होगा। तो भारत का जो संपूर्ण भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने अपने पिछले 5 पार्ट में विश्व भूगोल खत्म किया है, तो आप वहाँ पे जाके 5 पार्ट को जरूर देखें, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। वर्ल्ड लेवल का जो भी भूगोल ज्योग्राफी है उसका नॉलेज आपको हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग मैंने उसको कवर किया है वहाँ पे सभी को। तो आप एक बार जाके, टोटल मैंने 1 से लेके 5 पार्ट तक कवर किया है, तो आप 5 पार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी का जरूर देखें। तो उससे आपको लगभग सभी डिटेल मिल जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब सारी चीज़ें लगभग मैंने उसमें कवर की है। तो आप एक बार उसको जरूर देखें, जो कि 1 से लेके 5 पार्ट तक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो देखिए, भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तरी भाग से लेके दक्षिणी भाग का जो डिफरेंस है बीच में, वो है टोटल 3,214 किलोमीटर का। मतलब भारत के एकदम ऊपर से लेके दक्षिण में एकदम नीचे तक का टोटल 3,214 किलोमीटर में है। तथा पूर्व से पश्चिम में अगर हम जाएं, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएं
या फिर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो टोटल ये है 2933 किलोमीटर में ये पूरा है। तो अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का है वो है राजस्थान, और जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ठीक है, तो राजस्थान जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। गोवा राजस्थान बहुत ज़्यादा फेमस है, दोनों टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब तो हमको नहीं लगता कि इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है रागो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के बड़े व छोटे राज्य की। जैसा कि मैंने देखा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, हमने देखा कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान था और सबसे छोटा राज्य गोवा था। इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से भारत में छोटा और बड़ा राज्य क्या है, तो जनसंख्या जहाँ सबसे ज़्यादा, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश, और किस स्टेट में सबसे कम जनसंख्या है वो है सिक्किम। तो अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश को, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेंगे तो हम कहेंगे राजस्थान को। इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है हमारा सिक्किम, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, और इसी तरह सबसे छोटा जो कि राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है हमारा गोवा। तो आप इनको याद रखिएगा लगभग सारी चीज़ों को। तो बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा राजस्थान और गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा और छोटा यूपी और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। अब देखिए रेखाओं के बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आप एक बार वहाँ पे जाके जरूर देखें। तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं कि कर्क रेखा पे स्थित देश कौन कौन से हैं, या फिर ये जो देश है वो किस रेखा पे स्थित है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको भूगोल में देखने को मिलते हैं। तो देखिए जो कर्क रेखा है जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जो कि 8 राज्यों से होके गुजरता है। वो है कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर ये कर्क रेखा गुजर, तो यही वो 8 राज्य जहाँ से वो होकर गुजरती है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो कर्क रेखा है किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये ट्रिक है एक अच्छा, मतलब सुनने में या फिर लाइंस में तो अच्छा ही ट्रिक है। जैसे मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए मित्र में क्या है, मित्र में है मिजोरम और त्रिपुरा, ये 2 स्टेट हैं जहाँ से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। पर मतलब प से पश्चिम बंगाल और र से राजस्थान, तो पश्चिम बंगाल और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। गमछा, ग देखिए गुजरात, म मतलब मध्य प्रदेश एमपी, और छा मतलब छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और झार इट मीन्स झारखंड। ठीक है, तो टोटल 8 जो राज्य हैं इंडिया के, उनसे होकर ये है जो कर्क रेखा हमारा गुजरता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये बस लाइन याद रखना है कि मित्र पर गमछा झार, ये एक ट्रिक है। ऐसे ही यूजुअली आप ऐसे ही इसको याद रख सकते हैं। वैसे ट्रिक दिमाग में क्लिक करता है काफ़ी जल्दी, तो आप इसे भी याद रखें, मित्र पर गमछा झार, नहीं तो फिर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है। तो हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत फैला हुआ है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों का पश्चिम पूर्व दिशा में 4 भागों में विभक्त किया गया है। पश्चिमी भाग सिंधु और सतलज नदियों के बीच जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में फैला है। इसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं, यह उत्तराखंड में स्थित है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच का भाग नेपाल हिमालय कहते हैं, तथा तीस्ता व दिहंग नदियों के बीच का भाग को असम हिमालय कहते हैं, ये जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मुख्यतः। तो ये है मतलब विभाजन है जो कि हिमालय का। तो यहाँ पे देखिए उसका भी ट्रिक है, आप इसको भी याद कर सकते हैं अगर इसके रिगार्डिंग आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए इंडियन ज्योग्राफी कवर हो रहा है तो लगभग सारी चीज़ों को हम देखते चलें। अगर आपको कुछ नॉलेज न भी हो तो भी आपको इंडिया को लेकर नॉलेज उसका रहना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कवर किया, इसको लिया। तो देखिए यहाँ पे है पंजाब सिस कुमायूं शक। ऐसा ही एक देखिए ये जो ट्रिक है ऐसे ही, मतलब नॉर्मली मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा ट्रिक है, लेकिन फिर भी ऐसे ही पंजाब सिस कुमायूं शक, नेपाल काती, असम तीदी। ठीक है, तो अगर ये आपको याद हो रहा है तो इसका देखिए मतलब समझ में आ जाएगा। सिंधु नदी व ससिस, देखिए यहाँ पे पंजाब जो है का जो विभाजन है, सिस का मतलब है सिंधु नदी व सतलज नदी में है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी व काली नदी में है। और नेपाल का जो हिमालय है वो है काली नदी,
काती, काली नदी व तीस्ता नदी, काती, ठीक है। और तीदी जो असम का हिमालय है वो देखिए तीदी मतलब तीस्ता नदी व दिहंग नदी, तो यही उन लोग का विस्तार है हिमालय का। तो इन्हीं सब के बीच ये हिमालय बसा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है भी, और कुछ आपके नॉलेज के लिए भी, आप उसको भी जानकारी में रखिए, हो सकता है कभी ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो इससे तो क्वेश्चन मतलब लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं कि हो सकता है पूछ दे कितने टोटल कितने स्टेट हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, या फिर कोई पर्सनल स्टेट है, मतलब कोई एक सेपरेट स्टेट है और वहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे कि ये स्टेट किस देश से सटा हुआ है। तो इसका इन सब चीज़ों का मैं डिस्कशन अपने अगले पार्ट में करूंगा। तो भारत का जो पड़ोसी देश है, देखिए ये एक ट्रिक है काफ़ी अच्छा, ये तो लाइंस अच्छा है, अगर आपको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बचपन में MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया। देखिए बचपन क्या है, देखिए ब से हो गया आपका बांग्लादेश, और च से हो गया चीन, और प से हो गया पाकिस्तान, और न से हो गया नेपाल। ये क्या हो गया आपका बचपन, ठीक है, बचपन हो गया ये। अब बचपन में तो हटा देते हैं हम लोग, में कुछ नहीं है। MBA M से हो गया आपका म्यांमार, B से हो गया भूटान, और A से हो गया अफगानिस्तान। तो टोटल कितने कंट्री हुए, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब टोटल 7 देश हैं जो कि भारत की सीमा से सटे हुए हैं। उनका नाम है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये टोटल 7 देश हैं। आप इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इससे तो एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा और नॉर्मली आपको ये पता रहना चाहिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कि दूसरे कंट्री से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए, उनका सीमा जो है, बॉर्डर है वो दूसरे स्टेट से जुड़ा हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर का हो गया, या फिर अरुणाचल प्रदेश का हो गया, या फिर इस तरीके से जितने भी स्टेट हैं लगभग में उसका डिटेल आपको हम बताएंगे। और जैसे कि दर्रों के बारे में पूछता है, झीलों के बारे में पूछता है एग्जाम में, तो एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पार्ट 2 में आपके लिए लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ये लाइक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लाइक जरूर से जरूर करें। और आप इस वीडियो को शेयर करें, जो दूसरे आपके फ्रेंड हैं उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले अगर वो प्रिपरेशन में है। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे डेली वीडियो अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में मदद मिलती है और मिलती भी रहेगी। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।